नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव यादव। आज आपको देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताना चाहूँगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के फैफई गांव में हुआ था। नेताजी की पढ़ने लिखने में और समाज में सेवा में बचपन से ही रुचि थी। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव फैफई में हुई। उसके बाद उनकी शिक्षा पास के ही गांव हैबरा में हुई। फिर वह माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए करैल के जैन इंटर कॉलेज में आ गए। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इटावा के करम क्षेत्र डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने गए। लेकिन इसी बीच 1954 में नहरों के रेट बढ़ा दिए गए। जब नहरों के रेट बढ़ा दिए गए तो किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हुई। तो नहर रेट आंदोलन हुआ, जिसके नहर सिंचाई के खिलाफ नेताजी इस आंदोलन में शामिल हो गए और मात्र 15 वर्ष की उम्र में वह आंदोलन में शामिल हुए और इसके खिलाफ उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच नेताजी की शादी हो गई, लेकिन नेताजी फिर भी विचलित नहीं हुए और लगातार निरंतर मेहनत करते हुए वो संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहे। 1960 में इटावा के करम क्षेत्र डिग्री कॉलेज में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ तो नेताजी छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव जीते और यहीं से उनके सक्रिय राजनीति के दरवाजे खुले। आगे चलकर नेताजी 1967 में इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद नेताजी 1974 में दोबारा फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ। नेताजी फिर से जीते। 1977 का जब चुनाव हुआ तो नेताजी एक बार फिर तीसरी बार विधायक बने, लेकिन इससे पहले इसी समय देश में इमरजेंसी लागू थी। नेताजी इस इमरजेंसी में लगभग 19 महीने जेल में रहे। इसके बाद जब 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो नेताजी विधायक बने। साथ ही साथ जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसमें श्री राम नरेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब श्री राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माननीय नेताजी को उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन, सहकारिता एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री बनाया। नेताजी इस पद पर 1977 से लेकर 1980 तक रहे। इसी बीच नेताजी ने सहकारिता के द्वार पहली बार आम आदमी के लिए खोल दिए और लाल फीताशाही और नौकरशाही से सहकारिता विभाग को दूर किया। यहाँ चुनाव कराए गए, जिससे नए नए जनप्रतिनिधि चुनाव में जीतने लगे और वह जनता की सेवा करने लगे। 1980 का जब विधानसभा चुनाव आया तो नेताजी इस चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बलराम सिंह यादव से चुनाव हार गए। 1980 में वे फिर से विधानसभा का चुनाव जीते। जब वह चुनाव जीते, बलराम सिंह यादव चुनाव जीत गए, नेताजी चुनाव हार गए। जिस समय वह चुनाव हार कर घर पर बैठे हुए थे, उसी समय रेडियो पे उन्होंने एक समाचार सुना और समाचार में ये था कि चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। नेताजी को थोड़ा खुशी हुई। इसके बाद नेताजी सिर्फ जसवंत नगर और इटावा के ही नेता नहीं रहे थे, अब वह पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हो गए थे। इसी बीच नेताजी की जान की खतरा को देखते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने नेताजी को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। साथ ही साथ विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी बना दिए। जब 1985 का विधानसभा चुनाव आया तो नेताजी फिर से जसवंत नगर से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। इस बार नेताजी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इसी बीच 1987 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी पार्टी लोकदल 2 भागों में बट गई। एक भाग था लोकदल अ, जो चौधरी अजीत सिंह के साथ था। एक भाग बना लोकदल वा, जो माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ बना। लेकिन दुर्भाग्यवश नेताजी को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया। जब नेताजी को पद से हटा दिया गया, नेताजी फिर भी विचलित नहीं हुए। वह जनता के बीच गए और अगले चुनाव की तैयारी करने लगे। जब 1989 का विधानसभा चुनाव आया तो नेताजी इस चुनाव में जीते और जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने नेताजी का नाम आगे कर दिया और नेताजी इस तरह
मुख्यमंत्री की लाइन में आ गए, लेकिन फिर भी झगड़ा था कि मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसके लिए विधायकों की वोटिंग हुई। नेताजी विधायकी की वोटिंग में 5 वोट से जीत गए और इस प्रकार नेताजी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेताजी ने 5 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शपथ ली। नेताजी 1989 से लेकर 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद सरकार गिर गई, लेकिन नेताजी ने फिर भी हार नहीं मानी और 4 अक्टूबर 1992 को एक नई पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 92 में स्थापना के बाद 1993 का जब विधानसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें इस गठबंधन को 176 सीटें मिली और कांग्रेस और निर्दलीयों के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। यह सरकार 1993 से 1995 तक चली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापस लेने के कारण यह सरकार फिर से गिर गई। जब 1996 के लोकसभा चुनाव हुए तो नेताजी एक बार मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़े और इस चुनाव में नेताजी रिकॉर्ड वोटों से जीते और वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। लेकिन उनके 2 सहयोगियों श्री लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी के विरोध के कारण वह इस पद को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन वो प्रधानमंत्री बेशक न बन पाए, लेकिन उस सरकार में वह रक्षा मंत्री बने। नेताजी इस सरकार में 1996 से लेकर 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। 1998 में एक बार वह फिर से संभल और कन्नौज से चुनाव लड़े और इस चुनाव में वह दोनों जगह से जीते। इसके बाद 1998 में केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी 1 साल बाद 1999 में गिर गई। जब 1999 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तो नेताजी इस बार भी संभल और कन्नौज से लड़े। नेताजी दोनों जगह से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कन्नौज से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद संभल से वह MP बने रहे। इसके बाद जब 2002 के विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 143 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन सरकार बनाने से बहुत पीछे रह गई। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब 2003 का समय आया तो सरकार में फूट पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश से सरकार गिर गई। 2003 में तमाम विधायकों ने आके नेताजी से मिले और ये कहा कि आप सरकार बनाइए। 29 अगस्त 2003 को एक बार नेताजी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और यह सरकार 2003 से 2007 तक चली। नेताजी ने बहुत बेहतरीन सरकार चलाई, लेकिन फिर भी विरोधियों के और मीडिया के दुष्प्रचार के कारण यह सरकार 2007 तक रही। लेकिन अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं जीती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। नेताजी उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2007 से लेकर वह 2009 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। जब 2009 का चुनाव आया तो नेताजी मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। वह संसद में पहुंचे। सांसद बनकर 2014 का चुनाव आया। नेताजी एक बार फिर से आजमगढ़ से और मैनपुरी से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीते। बाद में उन्होंने मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो नेताजी एक बार फिर से मैनपुरी से लड़े और अब उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। वह ज़्यादा कहीं आ जा नहीं रहे थे। राजनीतिक रूप से बहुत अपनी यात्राओं को सीमित कर दिया था। धीरे धीरे 2022 का जब समय आया तो एक ऐसा समय आया जब नेताजी की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी। उन्हें अंतिम दिनों में गुड़गांव के मेंदता अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी तबीयत निरंतर खराब होती चली गई। और 10 अक्टूबर 2022 को एक ऐसा दिन आया जब सुबह 8 बजे उन्होंने गुड़गांव के मेंदता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली और इस प्रकार नेताजी दुनिया को अलविदा कह गए। भारत सरकार ने नेताजी की जीवन को और उनकी समाज सेवा को देखते हुए, निरंतर संघर्ष को देखते हुए उनकी मृत्यु उपरांत उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया। और नेताजी आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह हर व्यक्ति के दिल में है, मन में है। धन्यवाद।